कहानी एक पागल की। दूर हटो, मुझे मत छू लेना। मैं चौंक पड़ा, ठिठक कर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखा, कहीं कोई भी तो नहीं है। किसने कहा मुझसे दूर हटने को? सूरज अभी अभी डूबा है, मटमैला सा उजाला चारों तरफ फैला है। अजीब सन्नाटा छाया हुआ है। यह सामने का पहाड़, यह ऊंचे ऊंचे पेड़ सब चुपचाप खड़े हैं। यह नदी भी जैसे खामोश है, हवा भी जैसे चुप है। किसी पेड़ का पत्ता भी नहीं डोल रहा। दूर दूर तक, जहाँ तक दृष्टि जाती है, कहीं कोई दिखाई नहीं देता, ना आदमी ना तो जानवर। फिर किसने पुकारा? किसने कहा कि दूर हटो, मुझे मत छू लेना? क्या यह किसी प्रेत आत्मा की आवाज़ है या मेरे मन का भ्रम है? जब से इस गांव में आया हूँ, बेचैनी बहुत बढ़ गई है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की भावनाएं मन में उदंड मचा रही हैं। मैं सोच रहा था, वह कौन था? किसने कहा मुझसे कि दूर हटो, मुझे मत छू लेना? कोई भी तो नहीं दिखाई देता। यहाँ मैंने खुद को समझाया और सोचा, छोड़ो, होगा कोई। और आगे बढ़ने के लिए फिर से कदम उठाया। तभी फिर से किसी ने कहा, अरे तुम फिर आगे बढ़े? कहता हूँ मुझे मत छुओ, लेकिन तुम मानते ही नहीं। मैं फिर हैरान और परेशान आँखों को खूब फैला फैला कर देखा। कहीं कोई नहीं। तनिक तेज आवाज़ से पूछा, लेकिन तुम कौन हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? दिखाई कैसे दूँ? तुमने देखने की कोशिश ही नहीं की। यह देखो, इधर तुम्हारे पैरों में ही पड़ा हूँ। मैंने देखा, मेरे पैरों के बिल्कुल पास एक जूता पड़ा हुआ है, एकदम नया चमचमाता हुआ। मुझे वह जूता अच्छा लगा। मैं बोला, तुम तो बहुत सुंदर हो, फिर मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देते? जूता हंसा। मेरी ऊपरी चमक दमक पर भूल गए वीरेंद्र, लेकिन तुम क्या जानो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। खतरनाक? हाँ, मेरे भीतर पागलपन के भयंकर कीड़े कुलबुला रहे हैं। मुझे छूते ही तुम पागल हो जाओगे। मैं एक पागल आदमी का जूता हूँ। पागल आदमी का जूता? हाँ, पागल ही तो था मेरा मालिक। पागल ना होता तो इस नदी में डूबकर जान क्यों देता? क्या कहा? नदी में डूबकर जान? मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक रही हो। जूते का गला भी जैसे भर आया। हाँ वीरेंद्र, नदी में डूबकर मर गया मेरा मालिक। और कितनी छोटी सी बात की खातिर। छोटी सी बात की खातिर नदी में डूब गया? हाँ, नदी में डूब गया। इसी सामने वाली नदी में, इसी जगह। और डूबते समय मेरे साथी को भी लेता गया। सिर्फ मुझे यहाँ निकाल कर फेंक दिया। अरे ऐसा क्यों किया उसने? मैं कुछ समझा नहीं। जूता हंसा। कहता हूँ ना, पागल था मालिक। आदमी कब क्या करेगा, इसे कौन जान सकता है। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, अभागे जूते, मैं तुम्हारे पागल मालिक की कहानी सुनाना चाहता हूँ। जूता कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए तुमको कहानी सुना देता हूँ। सुनो। मेरा मालिक गोरा चिट्टा, चेहरे पर छोटे बच्चों जैसी मासूमियत, आँखों में हमेशा भोली भाली प्रसन्नता और होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी।
वह पूरे 20 साल का नौजवान था। एक दिन जूते की दुकान से वह मुझे खरीद लाया और नया पैंट शर्ट पहना, अपने बालों को ठीक किया, क्रीम पाउडर लगाया। जब वह पूरी तरह तैयार हो गया तो सचमुच में ही वह हीरो बन चुका था। फिर यह हीरो सीधा न्यू गर्ल हॉस्टल पहुंचा। वहां लाल की साड़ी में तितली सी सजी हुई एक लड़की हॉस्टल के बाहर लॉन में शायद उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जैसे ही युवा फाटक के भीतर घुसा वैसे ही वह उसके पास आई और नाटकीय ढंग से बोली, ओहो, आज तो कुमार बड़े ठाठ हैं तुम्हारे। इस प्रशंसा को सुनकर कुमार गदगद हो गया। उसे लगा हीरो बनने में उसने जितना वक्त और पैसा बर्बाद किया है वह सब आज सार्थक हो गया। मुस्कुराते हुए कहा, शीला, है ना यह तुम्हारी पसंद का? शीला ने सिर्फ सर हिला दिया। शीला ने बड़े नाटकीय ढंग से ठंडी सांस खींची और कहा, कुमार, बन तो गए लेकिन बड़ी देर कर दी तुमने। कुमार चौंका, क्या मतलब? मतलब यह कि समय बीत गया। कुमार के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। बात क्या है शीला? साफ साफ कहो। हाँ, मैं साफ साफ ही कहूँगी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। शीला ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। वे अब आते ही होंगे। कुमार ने सांस रोककर पूछा, वह कौन? मिस्टर सेन, मेरे होने वाले पति। कुमार यह सुनकर सन्न रह गया। शीला बोली, हाँ कुमार, मिस्टर सेन मेरे होने वाले पति। शीला, यह सब क्या कह रही हो तुम? कुमार रो पड़ा। हमारा प्रेम क्या इतना क्षणभंगुर था? नहीं तो भंगुर क्यों? सिनेमा के आदर्श प्रेमियों का प्रेम भी तो 2.5-3 घंटे ही चलता है। हमारा प्रेम तो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। इससे बड़ा रिकॉर्ड और क्या होगा? शीला का स्वर बहुत ही तीखा था। यह सब सुनकर कुमार की चेतना भी जैसे चली गई। कदम उसके लड़खड़ाने लगे। पास ही में एक नारियल के पेड़ को पकड़ लेता है, नहीं तो शायद गिर पड़ता। लगभग 5 मिनट चुपचाप खड़ा रहा, फिर भरे हुए कंठ से बोला, शीला, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कीमती उपहार तुम्हें दी है, हफ्ते में 2 बार फिल्में दिखाएं, कैफ़े तो रोज़ ही जाते थे, और तुम्हारे कहने से 150 रुपये खर्च कर कपड़े और जूते खरीदे। और यह सब जुटाने के लिए मैं रोज़ 2.5-4 घंटे ओवर टाइम किया। शीला चिल्लाकर बोली, चुप रहो मिस्टर कुमार। सहसा शीला गरज उठी, शर्म नहीं आती है? यह सब कहते हुए आपने इतना रुपया फूंक कर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। सुंदर कॉलेज गर्ल का प्रेम क्या मुफ्त में मिलता है? कुमार को लगा जैसे किसी ने उसका हृदय निर्दयता से पकड़कर ऐंठ दिया हो। किसी तरह अपने को संभाल कर उसने कहा, शीला, प्रेम को तुम एक सौदा समझती हो। जरूर, शीला ने कहा, प्रेम ही नहीं बल्कि संसार में हर चीज़ का सौदा होता है। इस हाथ दे, उस हाथ ले। धन्यवाद शीला देवी, आपके उपदेश के लिए मैं आपका आभारी हूँ। कुमार ने कहा। शीला ने कहा, अच्छा तो आप जा सकते हैं। मिस्टर सेन आते ही होंगे, मुझे उनके साथ
सिनेमा देखने जाना। कुमार ने शीला को अलविदा बोला और लड़खड़ाते हुए कदमों से वहाँ से चला गया। घर आने के बाद कुमार ने अपना बैग उठाया और यहाँ आ गया। 3-4 दिन तक वह अपनी पीड़ा सहने की कोशिश की और जब इस कोशिश में सफलता नहीं मिल सकी तो पिछले सोमवार को दोपहर में वह इस नदी में आकर समा गया। यह दर्द भरी कहानी सुनकर सहसा मेरे मुंह से एक लंबी सांस निकल पड़ी। जूते ने कहा, अरे तुम अफसोस करने लगे? भला पागल आदमी की मौत पर कोई अफसोस करता है? मैंने कहा, मैं उस पागल आदमी पर अफसोस नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कि वह पागल आदमी कायर भी था, उससे अफसोस हो रहा है। अरे अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? सहसा किसी ने मेरे कंधे को हिलाते हुए कहा, क्या कुमार की तरह तुम भी पागल हो गए हो? मैंने सिर उठाकर देखा तो पास के गांव के बूढ़े पुजारी मेरे सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर मुझे कुछ होश आया। कहा, नहीं, मैं पागल क्यों हो जाऊंगा, मैं तो अच्छा हूँ। और फिर मैं गांव की ओर चल पड़ा। धन्यवाद।